हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर से किसमें सूचित करते हैं? सिंपल रिग्रेशन मॉडल में। सिंपल रिग्रेशन मॉडल में हम स्मॉल आर स्क्वायर से सूचित करते हैं। कैपिटल आर स्क्वायर से हम कब सूचित करते हैं? मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में। तो सिंपल रिग्रेशन मॉडल में दो वेरिएबल इन्वॉल्व रहता है। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में दो से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एक्चुअली ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है? ये इट इज अ मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, हाउ वेल द simple regression function fit into the data। ठीक है, कितना अच्छा तरीका से सिंपल रिग्रेशन जो फंक्शन है वो फिट होता है डेटा में। या आप कह सकते हो इट टेल अस variation in y, that is dependent variable is explained by variation in x, ठीक है। ठीक है, ये हमको बताता है कि हाउ मच वेरिएशन इन y इज एक्सप्लेन्ड बाय वेरिएशन इन x। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने इसको कुछ वेन डायग्राम से आपको कंसेप्ट और क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, ये वेन डायग्राम मैंने 3 को पिक्चर है 1 2 3। जो सर्कल y जो डिनोट करता है वेरिएशन इन y और सर्कल x डिनोट करता है वेरिएशन इन x। ठीक है, इसमें कोई दोनों के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो रहा। बीच वाला में ओवरलैपिंग और तीसरा में टोटल कंप्लीटली ओवरलैपिंग हो गया। जब कंप्लीटली ओवरलैपिंग हो गया तो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। जब कंप्लीट ओवरलैपिंग होता है तो आर स्क्वायर, जिसको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का वैल्यू 1 होता है। जब कोई दोनों में ओवरलैपिंग नहीं होता है तो आर स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। अब इसका कंप्यूट करेंगे आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आर स्क्वायर को कंप्यूट कर रहे हैं। ठीक है, वाई आई इक्वल टू प्रीडिक्टेड वाई आई प्लस प्रीडिक्टेड डिस्टर्बेंस टर्म, जिसको यू से हम सूचित करते हैं। इसको डेविएशन के फॉर्म में लिखेंगे तो लोअर केस में लिखना पड़ेगा। इक्वल टू प्रीडिक्टेड वाई आई प्लस यू प्रीडिक्टेड आई। ठीक है, अब ये लिखा गया। अब इसके बाद क्या करना है कि दोनों तरफ स्क्वायर करना है और समिंग करना है। ठीक है, तो पहले हम स्क्वायर और समिंग एक साथ कर रहे हैं तो समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों को एक साथ करना पड़ेगा तो समेशन का प्लेस कर देते हैं पहले, और ये दोनों का प्रीडिक्टेड वाई आई प्लस यू आई प्रीडिक्टेड होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का इसका फॉर्मूला में इसको ब्रेक करेंगे तो समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर, समेशन अभी बाहर ही रहेगा, आउटसाइड रहेगा, तो ये a स्क्वायर तो प्रीडिक्टेड वाई स्क्वायर प्लस प्रीडिक्टेड यू आई स्क्वायर प्लस 2ab तो y प्रीडिक्टेड i इंटू u प्रीडिक्टेड u i। ये हो गया फॉर्मूला के अनुसार। समेशन को प्लस कर दो, समेशन y i y स्क्वायर i इक्वल टू समेशन प्रीडिक्टेड y स्क्वायर i प्लस समेशन ऑफ प्रीडिक्टेड u स्क्वायर i प्लस 2 y प्रीडिक्टेड वाई आई प्रीडिक्टेड यू आई। अब ये इतना का वैल्यू
समेशन चला जाएगा, यस समेशन यहाँ पर प्लेस कर दूंगी प्लस 2 समेशन ऑफ यू प्रिडक्टेड वाई आई। अब इतना का वैल्यू जो हमारे समेशन लगाने के बाद प्रिडक्टेड वाई आई इंटू प्रिडक्टेड यू आई इक्वल टू 0 होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वेरिएबल y के साथ अनकोरिलेटेड है डिस्टर्बेंस टर्म u, तो जाहिर सा बात है इतना ये 0 भी कम हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है, समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ प्रिडक्टेड वाई आई स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ प्रिडक्टेड यू स्क्वायर आई, ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो टोटल वेरिएशन दिखा रहा है जिसको हम कहते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अब ये क्या वेरिएशन टू रिग्रेशन, ठीक है, एक्सप्लेन वेरिएबल जिसको हम कहते हैं एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर, और इसको हम लोग कहते हैं रेजिड्यूल, जिसको आर से रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर। अब इसका वैल्यू तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये टोटल सम ऑफ वेरिएबल जो यहाँ पर दिया गया है यही है समेशन ऑफ वाई स्क्वायर आई, तो इसका मतलब है समेशन ऑफ वाई आई माइनस मीन। वेरिएशन का मतलब ये होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन, ठीक है, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है यहाँ प्रिडक्टेड वाई स्क्वायर आई इक्वल टू समेशन ऑफ प्रिडक्टेड वाई आई माइनस मीन, ठीक है, ये दोनों वैल्यू है। तो ये वाला जब हमारा फिगर आ जाता है, अब यहाँ देखो कि टोटल वेरिएशन यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब इस साइड देखो इतना दूर है ड्यू टू रिग्रेशन और इतना दूर है ड्यू टू रेसिड्यूल, ठीक है। अब ये जब हमें प्राप्त हो गया, अब ये तो इसको हम थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे। अब तक हम लोगों ने क्या पाया, ये टी एस एस इक्वल टू ई एस एस प्लस आर एस एस, ठीक है। अब दोनों साइड में हम किससे डिवाइड करेंगे, टी एस एस से, यानी टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा टी एस एस, यहाँ भी हो जाएगा टी एस एस, और यहाँ भी हो जाएगा डिवाइडेड बाय टी एस एस। अब यहाँ टी एस एस कट के क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। यहाँ पर ई एस एस बाय टी एस एस प्लस आर एस एस बाय टी एस एस, ठीक है। अब हमको आर स्क्वायर को डिफाइन कैसे किया जाता है, आर स्क्वायर को डिफाइन किया जाता है ई एस एस बाय टी एस एस। यहाँ देखो समेशन ऑफ प्रिडक्टेड वाई, सॉरी दोनों में स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर छूट गया था वहां, तो प्रिडक्टेड वाई आई माइनस मीन वाई स्क्वायर बाय समेशन ऑफ वाई आई माइनस मीन स्क्वायर, ठीक है। इससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका वैल्यू जो इतना बराबर हम क्या करते हैं, ई एस एस, और नीचे वाला टोटल वेरिएशन को हम डिनोट करते हैं टी एस एस से। तो आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है 1 इक्वल टू इतना बराबर अब क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस आर एस एस बाय टी एस एस। अब सिंपली है, इधर 1 है, इधर इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा आर एस एस बाय टी एस एस बाय आर स्क्वायर। अब फाइनली हम आर स्क्वायर बराबर हम क्या लाए हैं वो देखेंगे। आर स्क्वायर बराबर हमारा ये आया 1 माइनस आर एस एस बाय टी एस एस, ठीक है।
जो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस आर एस एस, इसको रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ यू प्रिडिक्टेड यू स्क्वायर आई, ठीक है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे समेशन ऑफ वाई आई माइनस मीन स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो आर स्क्वायर हो गया यही कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हुआ, डिटरमिनेशन, ठीक है। अब इसका दो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, ये पहला होता है नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है, ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, पहला इसकी फ्यूचर्स है। दूसरा इसका फ्यूचर है इसका वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है बट लेस देन इक्वल टू 1 होता है। टू मेजर फ्यूचर इट हैज, ठीक है, यही था कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो and I am wishing you best of luck for your tomorrow examination. More video will be come tonight, and thanks for watching my video till it. Jai Hind.